हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट गाइड। आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि शेयर मार्केट में बिल्कुल ही नए, जिनको बाय सेल करना भी नहीं पता। ठीक है, और बाय सेल सीखने से लेके आपको अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है और प्रॉफिट कैसे ट्रेल करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से ये वीडियो में आपको समझाई जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद जीरो द बेसिक्स। जैसे ही आप जीरो द ओपन करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वॉच लिस्ट दिखेगी। ठीक है, आपको 5 वॉच लिस्ट मिलती है। पर वॉच लिस्ट आप 50 कंपनीज को ऐड कर सकते हैं। ओके, नीचे आपको वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, जीरोदा की जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस, और यहाँ पे आपका जो भी यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह सेटिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कैसे बाय सेल करते हैं, ऑर्डर प्लेसिंग कैसे करते हैं, कितने टाइप्स के ऑर्डर्स रहते हैं, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इंट्राडे कैसे करते हैं। ओके, एसएल क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं, अपने रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ओएनजीसी लेता हूँ, ओएनजीसी को अगर मुझे बाय करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, ओएनजीसी पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक तो बाय है, एक तो सेल। ठीक है, सपोज मुझे लगता है कि ओएनजीसी आज पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इट विल गो अप, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल बाय पे क्लिक करूँगा। ओके, अगर मुझे लग रहा है कि ओएनजीसी डाउन जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, मैं क्या करूँगा, सेल। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे अभी तो मुझे लग रहा है ओएनजीसी आज पॉजिटिव में जाएगा, मैं बाय कर रहा हूँ। ठीक है, बाय करने के बाद आपको जो स्क्रीन दिखेगी उसमें बहुत सारे टर्म्स दिखेंगे। सारे टर्म्स हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली टर्म है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी आपको कितने शेयर बाय करने हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया जो भी क्वांटिटी मुझे चाहिए, सपोज 1 शेयर। फिर प्राइस जो चल रही है वही प्राइस यहाँ पे फीड हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, फिर प्रोडक्ट में हम लोग अगर इंट्राडे कर रहे हैं, चलो पहले इंट्राडे से समझेंगे। हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में हमको मार्जिन के बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर सपोज ओएनजीसी 126 पे चल रहा है तो वही शेयर अगर मैं एक दिन के लिए ख़रीदता हूँ इंट्राडे के लिए, तो मुझे वो शेयर कितने में पड़ेगा। MIS पे क्लिक कीजिए सबसे पहले, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं। MIS पे क्लिक करने के बाद नीचे लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की तरफ अप्रॉक्सीमेट मार्जिन, ये टर्म आपको लिखा हुआ दिखेगा। जब आप उसको रिफ्रेश करोगे MIS पे क्लिक करने के बाद, तो 126 रुपीज़ जो प्राइस है ONGC की, वो प्राइस कितनी हो जाएगी, 25 रुपीज़। ओके, सो सपोज ONGC आज जाता है 150 तक। ओके, 25 पॉइंट्स ऊपर जाता है, तो क्या होगा, आपने तो 25 रुपीज़ पे ख़रीदा है, अप्रॉक्सीमेट मार्जिन कितना है, 25 रुपीज़। तो आपको सेम बेनिफिट जो 25 रुपीज़ ONGC बढ़ेगा ना, उतना ही 25 रुपीज़ आपके 25 रुपीज़ के एक शेयर के ऊपर बढ़ेगा। मतलब आप अगर 125 रुपीज़ का एक शेयर है ONGC का, तो आप अगर इंट्राडे करते हो तो आपको वही शेयर 25 रुपीज़ में आप 125 रुपीज़ में कितने ले सकते हैं, 5 शेयर ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 टाइम्स आपको अप्रॉक्सीमेट मार्जिन मिलता है, इसको लेवरेज बोलते हैं। ओके, पर ये इसकी लिमिटेशन इतनी है कि आज के दिन के लिए ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। 9:15 बजे से 3:30 बजे तक आपको इंट्राडे का मार्जिन बेनिफिट मिलेगा।
उसके बाद यू कैन नॉट होल्ड। ओके, सो ये हो गया अप्रॉक्सीमेट मार्जिन का फंडा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को अगर क्लियर नहीं होता है कोई भी टॉपिक में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज हम लोग इंट्राडे में ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं वो समझें। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमने MIS सिलेक्ट किया क्योंकि हमको इंट्राडे करना है। मार्केट ऑर्डर, अगर मुझे रनिंग जो प्राइस चल रही है उतने पे मुझे बाय करना है तो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर पे जाऊँगा, मार्केट पे क्लिक करूँगा, रेगुलर वैरायटी रखूँगा, वैलिडिटी विल बी द डे और स्वाइप टू बाय। ओके, तो ये हो गया मार्केट ऑर्डर। ठीक है, मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि ONGC का शेयर जिस प्राइस पे चल रहा है वो करंट प्राइस पे वो बाय हो जाएगा। अब उसके बाजू में ऑर्डर में लिमिट क्या होता है? लिमिट मतलब मुझे सपोज ONGC जब 125 पे आता है तब बाय करना है, करंट प्राइस पे बाय नहीं करना है मुझे। मैंने देखा है चार्ट में लेवल देखा है मैंने, मुझे लग रहा है 125 इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट पे सिंपल यहाँ पे 125 लिखूँगा, ओके, और स्वाइप टू बाय कर दूँगा। ये क्या होगा, ये ऑर्डर आपका चला जाएगा ऑर्डर्स में पेंडिंग में। ठीक है, यहाँ पेंडिंग में आपको दिख जाएगा। ओके, तो जब 125 प्राइस आएगा तभी वो शेयर आपका बाय होगा, तब तक आपका शेयर पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, और जब 125 आ गया उसके बाद ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि आपका ऑर्डर लिमिट ऑर्डर है। ठीक है, तो लिमिट ऑर्डर आपको क्लियर हो गया। बाकी सारी चीज़ें वैरायटी, वैलिडिटी वो सब सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम दो चीज़ समझे, एक तो मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। ओके, अभी ये CNC क्या होता है? CNC क्या है? CNC का फुल फॉर्म है कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी मतलब मुझे कोई अगर शेयर लेना है तो मुझे कैश देना है, मतलब जो उसकी प्राइस है एक्चुअल प्राइस वो प्राइस देनी पड़ेगी। मुझे एक शेयर लेना है ONGC का तो मुझे 126 रुपीज़ कैश पे करने पड़ेंगे, तभी वो शेयर मुझे कैश एंड कैरी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया CNC हम कब यूज़ करते हैं? सपोज मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे ONGC के 100 शेयर्स लेने हैं। ठीक है, तो मैं करूँगा CNC 100 शेयर, फिर अप्रोक्सीमेट मार्जिन में आप जाओगे तो 12,630 रुपये में आपको 100 शेयर्स मिल जाएंगे ONGC के। इसको मैं कितने भी लंबे समय तक उसको होल्ड कर सकता हूँ, नो लिमिट, क्योंकि आपने उसको कैश में ख़रीदा है। ओके, तो ये हो गया हमारा CNC। यहाँ पर आपको सेट स्टॉप लॉस मिलेगा, कितने % नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, अभी 126 का नीचे अगर 3 रुपये अगर नीचे गया तो मुझे सेल कर देना है 100 क्वांटिटी। अगर ऐसा करना है तो फिर आप क्या करोगे, 3, 5 जितना भी % आपको स्टॉप लॉस रखना है वो यहाँ पे % में लिख दोगे, और अगर टारगेट कितना ऊपर गया तो सेल करना है तो टारगेट यहाँ पे सेट कर दोगे, तो आपका CNC ऑर्डर उस टारगेट पे सेल आउट हो जाएगा। इतना % ऊपर गया तो मेरा सेल होना चाहिए, इतना % मेरा नीचे गया तो बाय सेल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको CNC। अभी सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जिसमें सब लोग फॉलो ना करके बड़े बड़े लॉसेस करके शेयर मार्केट को छोड़ देते, वो टर्म है स्टॉप लॉस। अगर इसको फॉलो नहीं किया तो शेयर मार्केट में कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस होता है कि हमारा जो भी हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, जितने भी रुपए पे हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, सपोज
मैंने 126 रुपीज़ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, मैंने कर दिया, ठीक है, बाय हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, पोर्टफोलियो में जाऊँगा, अगेन उसके ऊपर क्लिक करूँगा, जो बाय हो गया उसके ऊपर एग्ज़िट पे क्लिक करूँगा और एग्ज़िट में जाके मैं सेल नहीं करूँगा, ओके, मैं क्या करूँगा, SL लगाऊँगा। तो SL पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा ट्रिगर का। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से समझ लीजिए आपको क्या क्या करना है। अगेन मैं स्टेप्स बता देता हूँ। आपने ONGC का एक शेयर लिया, बाय कर लिया, ओके, मार्केट पे रख के मैंने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक शेयर मैंने बाय कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करूँगा, पोर्टफोलियो में जाऊँगा, एग्ज़िट पे क्लिक करूँगा और अगेन SL पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आपको ट्रिगर का ऑप्शन आएगा। तो आप क्या करेंगे, मैंने बाय किया है 126 रुपीज़ पे, ठीक है, पर मुझे लग रहा है अगर 124 अगर हुआ तो मुझे होल्ड नहीं करना है, 124 तक मैं रिस्क ले सकता हूँ। मैंने 100 शेयर्स लिए हैं, ओके, 100 शेयर्स में अगर 2 रुपये डाउन जाता है, ओके, तो मैं कितना लॉस लूँगा, 100 शेयर्स में अगर 2 रुपये डाउन जाता है तो ऑलमोस्ट 200 रुपीज़। तो मैं क्या करूँगा, 2 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 124 लगाऊँगा ट्रिगर, और यहाँ पे प्राइस में भी 124, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपका जो प्राइस है वो कौन सा प्राइस होगा, जहाँ पे आपको सेल कर देना है, ठीक है। और ट्रिगर जो है वो हमेशा प्राइस से पॉइंट में ग्रेटर देन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 124.10 मैंने लगा दिया ट्रिगर, प्राइस मैंने रख दी जहाँ पे मुझे सेल आउट करना है। तो ट्रिगर होता क्या है, जब प्राइस 124.10 आएगा तो वहाँ से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा एंड 124 तक आपका सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया SL क्या होता है। अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ आज के हमारे एक कॉल का, ओके। तो आज हमने एक कॉल दिया था जो कि था ये निफ्टी कितने पे बाय करना है, 15,650 सी बाय अबाउ 110 पे आया तब बाय करना है। SL कितना है 100, 10 पॉइंट नीचे, और टारगेट कैसे दिए है 10 पॉइंट एक हायर साइड पे टारगेट दिए 120, 130, 140, ठीक है। तो अभी हुआ क्या, मार्केट जब ही ये देखो अभी भी रन कर रहा है वो 136 पे, अभी भी प्रॉफिट बुकिंग चालू है, ठीक है। ओपन हुआ 100 पे मार्केट, ठीक है। हमने प्राइस यहाँ पे जो प्राइस दिख रही है आपको 136 जो चल रही है 15650 सी, तो हमने क्या किया, जब प्राइस 110 आया तब हमने उसका ऑर्डर आप जब प्लेस करोगे तो 75 का लॉट रहता है। यहाँ पे आप क्वांटिटी अपने हिसाब से सिलेक्ट नहीं कर सकते, ओके। आपको 75 के मल्टीपल्स में आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ओके। तो लॉट साइज इसका रहता है 75 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं बाय करता हूँ 110 पे, मैं क्या करूँगा, नॉर्मल में जाऊँगा, मार्केट रेगुलर डे, ठीक है, स्वाइप टू बाय। तो यहाँ मेरा निफ्टी का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सपोज आपका चल रहा है 137, ओके। अभी तो जब मार्केट 110 से 100 तक गया, सपोज नीचे, हमारा जो एंट्री हमने लिया वो गलत हो गया, मार्केट रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया, नीचे चला गया, तो क्या होगा, अगर मैंने वही ऑर्डर में SL लगा के रखा है 10 पॉइंट्स का 100 का, तो क्या होगा, 10 पॉइंट में मेरा SL ट्रिगर हो जाएगा और मेरा लॉस कितना होगा, एक लॉट पे 75 का लॉट है, 10 पॉइंट नीचे गया, मेरा लॉस कितना हुआ 750, ओके। और फर्स्ट टारगेट हमारा कितना था 120,
अगर 110 से 120 गया तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा 750। सो हम लोग रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो लेके चलते हैं, ठीक है। अभी रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, हमने बाय प्राइस कितना रखा था 110, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना है 100। अगर हमारा डायरेक्शन सही हो गया, मार्केट हमारे हिसाब से चला तो क्या होगा, हमारी एंट्री सही होगी तो क्या होगा, इट विल गो अप टू 120। तो आपको प्रॉफिट कितना मिला 750, ओके। और अगेन सेकंड टारगेट गया तो 1500, अगेन थर्ड टारगेट गया तो 2250। इस तरीके से आपके 75 के मल्टीपल्स में आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अभी चल रहा है 138। तो हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने आज करीब करीब 2 से 2500 रुपये पहले ही कॉल में 9:25 को कॉल दिया था, वहाँ से लेके 10 बजे तक सब लोग फ्री हो गए, ओके। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको क्या करना रहेगा, सिंपल है, मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको ये रूल फॉलो करना है। हमने जो कॉल प्राइस दिया है आपको, इतने पे बाय करना है, उतने पे आप बाय करो। फिर एसएल आपको प्लेस करना है कॉल लेने के तुरंत बाद। जैसे ही आपने परचेस कर लिया तो आपको एसएल प्लेस कर देना है, जो कि हमने 100 दिया हुआ है। और जब भी फर्स्ट टारगेट हो जाता है तो आपके एसएल को आपको चेंज करना है। अब एसएल चेंज कैसे करते हैं, तो एसएल जब आप लगाओगे तो एसएल यहाँ पे पेंडिंग में दिखेगा, ओके। तो वो पेंडिंग में जब एसएल दिखेगा उसके ऊपर क्लिक कीजिए, जो प्राइस पे एसएल रखा है वो प्राइस को आप मॉडिफाई कीजिए, ओके। तो एसएल आपका शिफ्ट होके फर्स्ट टारगेट हुआ तो एसएल शिफ्ट होके कितना हो जाएगा 100। तो अगर नीचे आया मार्केट, वहाँ से भी नीचे आया तो आपका लॉस कितना होगा 0 रुपीज़ आपका लॉस होगा। और मार्केट अगेन सेकंड टारगेट तक गया तो आप क्या करोगे, अगेन यहाँ पे आके पेंडिंग में आके एसएल पे क्लिक करो, उसका जो फर्स्ट टारगेट है वहाँ पे उसको शिफ्ट करो, जो कि 120 है। तो क्या होगा, अगर मार्केट सेकंड टारगेट से भी नीचे आया तो भी 10 पॉइंट आपको प्रॉफिट रहेगा, मतलब 750 का प्रॉफिट बनना ही बनना है, ठीक है। तो ये पावर है एसएल के ट्रेलिंग का, ठीक है। सो एज यू रीच एट योर फर्स्ट टारगेट, चेंज योर एसएल टू कॉस्ट बाय प्राइस, ओके, ट्रेल फॉर द सेकंड टारगेट। और आगे सेम आप इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट, ओके। आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है, ओके। हमेशा ऐसा नहीं होता कि मार्केट आपके हिसाब से आपकी डायरेक्शन में ही चले, कभी कभी मार्केट रेंजिंग भी होता है। मार्केट क्या 2 टारगेट करवा के अगेन 40 पॉइंट नीचे आके आपके जो प्रॉफिट है उसको तो 2 देगा, बट आपको अगेन नेगेटिव में लेके आएगा, आपका कैपिटल खा जाएगा, ठीक है। तो आपको एसएल के रूल को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है और अच्छे से उसमें टारगेट्स को ट्रेल करना है, तब जाके आपको प्रॉफिट्स दिखेंगे और आप एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। आई होप ये देखिए, जिन लोगों ने दूसरे टारगेट पे बुक किए उन लोगों के प्रॉफिट्स, ठीक है। सो आई होप आप सबको ज़ीरोधा का बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज शेयर मार्केट में अगर हम लोग प्रॉपर एंट्री एग्जिट और एसएल को ट्रेल करते हैं तो हमेशा हम प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए। इंडिया में बहुत ही कम परसेंटेज, मतलब ओनली 4 to 5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज ट्रेडिंग, ओके। सो आई वांट ईच एंड एवरीवन टू पार्टिसिपेट, to understand the magic of share market, okay, and to earn good profits and become a financially free independent Indian, okay. This is our vision. Thank you so much for watching and keep in touch. Thank you.